अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इरशाद टोरंटो कनाडा से एक नए सबक के साथ आपके साथ हाजिर है यहाँ पे इंग्लिश अब उर्दू में। बहुत शुक्रिया। तकरीबन तकरीबन मोर देन 500 लोगों ने जो है पिछला सबक देखा है, उसको पढ़ा है, समझा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर इंग्लिश बोलना सीखने के मेरे चंद उसूल हैं, 6 उसूल हैं। पहला है, हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे इंग्लिश की। हम लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे, सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। रोज़ पूरा दिन इन जुमलों को बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और हम बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह 50-60 एपिसोड्स के बाद आप बोलना शुरू कर देंगे, और तकरीबन 100 एपिसोड्स आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना शुरू कर देंगे। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप बेल का बटन भी दबा देंगे तो आपके पास जब भी मैं किसी वक्त भी कोई नई सबक या कोई नई वीडियो क्लिप सबक के साथ अपलोड करूँगा, आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा फ़ौरन। चलिए सबसे पहले तो पिछला सबक हम दोहरा लेते हैं कि पिछले सबक में पढ़ा था कि आई डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज़, जबकि पिछले सबक में मैंने लिखा था आई डोंट नो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज़। मैं नहीं जानता तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या। यू आर फाइटिंग विद एवरीवन। तुम हर किसी से लड़ते झगड़ते हो, तुम हर किसी से लड़ती हो झगड़ती हो। रिलैक्स, आराम से बैठो। गो एंड वॉच टीवी, जाओ जाके टीवी देखो। बच्चों को जिस तरह कहते हैं, बच्चों को भी इसी तरह से कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम बेटा, तुम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो हर किसी से। अच्छा रुको, जाके टीवी देखो। ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 2 पे आ जाते हैं पिछले सबक के। इट इज़ अ मस्ट टू इज़ इट अ मस्ट टू गेट मैरिड। अब जैसे बच्चे आपसे मुखातिब होते हैं जब शादी का टाइम आता है, शादी की बात कर रहे होते हैं, तो ये एक जनरल यूज़ का सेंटेंस है, या दोस्तों में आपस में बात हो सकती है कि इज़ इट अ मस्ट टू गेट मैरिड, इज़ इट अ मस्ट टू गेट मैरिड। क्या शादी करना ज़रूरी है? आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे अभी शादी नहीं करनी है मामा। आई विल लेट यू नो when I am ready for it. I will let you know। आमतौर पर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगी। When I am ready for it, जब मैं इसके लिए रेडी हो जाऊंगी, जब मैं इसके लिए रेडी हो जाऊंगा। आम जुमला है, इसको आम दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो व्हेन आई एम रेडी फॉर इट मीन्स किस कहीं जाने के लिए अगर मामा कहती हैं या आपके वालिद कहते हैं कि जनाब जाके सदर से ये ले आओ, ठीक है, तो आप अपने बड़े भाई अगर आपका कहते हैं या वालिद कहते हैं, बड़े भाई को कह सकते हैं आई विल लेट यू नो व्हेन आई एम रेडी फॉर इट। कब जाओगे? मैं भी जाऊंगा, लेकिन जब मैं रेडी होने को बता दूंगा। आई विल लेट यू नो व्हेन आई एम रेडी फॉर इट। तीसरा जुमला था यू सीम्स इन बैड मूड। ये हर जगह इस्तेमाल होता है, हर वक्त। तुम्हारा मूड ख़राब लग रहा है, तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा है, तुम हमेशा बैड मूड में क्यों रहते हो, तुम्हारा मूड हमेशा ख़राब क्यों रहता है। यू सीम, मैंने एस लगाया था पिछले इसमें, तो हम एस यहाँ नहीं लगाया। अगर ये इट होता तो यहाँ हम एस लगा देते। तो मैंने बताया था ग्रामर में हम नहीं पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, सीन्स भी लिख दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी गलती है, माइनर सी, मेजर गलती नहीं है वो। यू सीम इन बैड मूड, तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा। ऑलवेज, या तुम्हारा मूड सही नहीं लगता हमेशा। अगर हमेशा ही ऐसा रहता है, सड़ा हुआ मुँह रहता है, तो हमेशा तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ रहता है। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कहते हैं आम दिनों में, या तुम्हारा मुंह हमेशा सड़ा रहता है, यार नायमा तुम्हारा मुंह हमेशा सड़ा रहता है। ठीक है। यू सीम इन बैड मूड ऑलवेज, वाई डोंट यू स्माइल समटाइम। तुम कभी कभी मुस्कुराती क्यों नहीं हो नायमा, तुम कभी मुस्कुराते क्यों नहीं हो आमिर। वाई डोंट यू स्माइल समटाइम, तुम कभी कभी या कभी मुस्कुराते क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराता नहीं देखा। इस तरह से ही बोल सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराता नहीं देखा। Why don't you smile sometime? हालांकि उसकी
इंग्लिश ये होनी चाहिए, आई नेवर सीन यू स्माइलिंग, दैट इज़ फाइन, लेकिन ये भी उसी मायने में यूज़ हो सकता है, व्हाई डोंट यू स्माइल समटाइम, स्माइल इज़ गुड माय फ्रेंड, हंसना मुस्कुराना बहुत अच्छी चीज़ है मेरे दोस्त, तो बहुत अच्छी बात है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। चलिए अब अगले सबक की तरफ चलते हैं। ये कुछ 3 जुमले हमारे दोस्तों ने भेजे हैं और मुझे खुशी है, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप मुझे वो जुमले भेजे तो मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो चलिए अब इन जुमलों को हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 फॉर द डे, बात है बहुत अच्छा जुमला, बड़ा कॉमन है, हर जगह पे यूज़ होता है क्योंकि सारे बच्चे अब स्कूलों की छुट्टी है, छुट्टी भी है, छोटे बच्चों की आज की हमने आदत डाल दी है, या उनकी क्या आदत है, उनका क्या कसूर है, लेकिन हमने आदत डाल दी है कि हमारा फ़ोन उनके पास होता है ऊन। तो जुमला ये है कि बच्चों ने मुझे पागल कर दिया है, वो मेरा मोबाइल फ़ोन छोड़ते ही नहीं। सही है, बिल्कुल सही है, और इसको इंग्लिश में देखिए आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, मर्दों का भी यही हाल है। तो इसको इस्तेमाल करें जुमले को, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तक ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आपको पता है, और उसकी समरी के जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। बच्चों ने मुझे पागल कर दिया है, वो मेरा मोबाइल फ़ोन छोड़ते ही नहीं है, बच्चों ने मुझे पागल कर दिया है। इसके लिए माई किड्स, चिल्ड्रेन सही है, किड्स आमतौर पर आजकल यूज़ हो रहा है, हालांकि किड कहते हैं बकरी के बच्चा जो होता है उसको किड कहते हैं, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। माई किड्स मेड मी क्रेजी, मेरे बच्चों ने मुझे क्रेजी कर दिया, मुझे पागल कर दिया है। माई किड्स मेड मी क्रेजी, आप मेरे साथ बोलिए, माई किड्स मेड मी क्रेजी, बच्चों ने मुझे पागल कर दिया, या मेरे बच्चों ने मुझे पागल कर दिया है। दे डोंट लेट मी हैव माई फ़ोन, लेट मी हैव का मतलब वो मुझे इजाज़त नहीं देते या मुझे नहीं रखने दे रहे वो फ़ोन। दे डोंट दे डोंट लेट मी हैव माई फ़ोन। अच्छा, अब आप देखें कि जब हम इंग्लिश में अगर सब सही प्रोनाउंसिएशन में सही तलफ़्फ़ुज़ में बोलते हैं तो कुछ मुंह से हवा सी निकलती है दांतों से, बस उसको गौर करें और इसी तरह से बोलने की कोशिश करें। दे, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है, दे डोंट, टी के ऊपर ट की आवाज़ निकाल दें, दे डोंट, ठीक है, दे डोंट लेट, टी के ऊपर ठीक कर दें, दे डोंट लेट मी हैव माई फ़ोन। अच्छा, यह फोन, जब PHONE की आवाज़ तो फून निकलनी चाहिए, फून, लेकिन इसको बोलते हैं एफ से बोलते हैं इसको, फोन, फून, फून नहीं बोलेंगे, फोन इज़ जस्ट ए स्पेल, PHONE, लेकिन उसकी आवाज़ जो है फ़ोन, जैसे हम उर्दू में भी और जब हम अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो सा जो होता है, अली बा ता सा, ठीक है, वो सा नहीं होता, सा होता है, सा, तो डिफरेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी फून, फून नहीं बोलेंगे, फ़ोन, एफ से बोलें इसको जब आप बोलें। दे डोंट लेट मी हैव माई फ़ोन, एफ, फ़ोन, माई किड्स मेड मी क्रेजी, क्रेजी नहीं, माई किड्स मेड मी क्रेजी, they don't let they don't let me have my phone। मैं जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, अगर आप आसानी से अंग्रेज़ी सीखने में संजीदा है तो इन जुमलों को हिफ्ज़ कर लें, इनको याद कर लें, इनको याद कर लें, इनको याद कर लें, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। आप इसको लिख लें, इसकी प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार सुनें, इसकी आवाज़ को सुनें। माई किड्स मेड मी क्रेजी, दे डोंट लेट मी हैव माई फ़ोन, ठीक है, याद रखें, इस सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, इस लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे। देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। अब सेंटेंस नंबर 2, ये भी हमारे एक भाई ने भेजा है, ये बहन ने भेजा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सो
کورونا کی وجہ سے یا کووڈ-19 کے سبب عالمی معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے. یہ دنیا کی جو معیشت ہے، عالمی عالمی معیشت یا دنیا کی معیشت جو ہے، اکانومی بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے. گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، بہت سے لوگوں کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی سمری کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک اچھی اور آسان ترین انگلش میں. اچھی لیکن آسان کا مطلب یہ کہ تاکہ ہم اس کو بول سکیں آسانی کے ساتھ. آج یہ جملہ ہر وقت ہم بول رہے ہیں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو، آپ میرے ساتھ ساتھ بولیے تاکہ جو ہے اس کی پروننسیشن بھی ساتھ ساتھ پتہ لگ جائے، تاکہ میں آپ کو جو ہے اس کا یاد کیسے رکھنا، بولنا کیسے، میں دونوں سکھانا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ اسپوکن انگلش کی کلاس ہے، یہ ایسے لکھنے کی کلاس نہیں ہے، ناول لکھنے کی، کالم لکھنے کی کلاس نہیں ہے. تو کووڈ-19 کے سبب عالمی معیشت شدید متاثر ہے، گزارا کرنا بھی مشکل ہے، یہ ہو گیا ہے. ڈیو ڈیو ٹو، یہاں پھر آپ نے تھوڑی سی ہوا نکالنی ہے. ٹھی جب بھی آئے گا تھوڑی سی منہ سے ہوا نکالنی. ڈیو ٹو کووڈ-19 یا ڈیو ٹو کرونا. ورلڈ، ڈی پہ آ کے تھوڑا سا ہٹ کریں اوپر ٹنگ کو. ورلڈ اکانومی، سی جو ہے اکانومی نہیں ہے، اکانومی لکھا ہوا ہے اسپیل میں، لیکن کا لفظ تھوڑا سا استعمال کرنا. ورلڈ اکانومی از سیریسلی افیکٹڈ. افیکٹڈ نہیں ہے، افیکٹڈ، افیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر. ورلڈ اکانومی، دنیا کی معیشت، از سیریسلی افیکٹڈ، سنجیدگی سے اثر پڑا ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ اثر پڑا ہے اس کے اوپر. سروائیول، یہ ہر آدمی یہ لفظ جانتا ہے. سروائیول کا مطلب ہے گزارا. سروائیول از بگ، اچھا سوری اے مسنگ ہے یہاں پہ. آئی تھنک سروائیول از اے بگ چیلنج دیز ڈیز، اور survival is big challenge these days. Survival is big challenge these days. اچھا دیکھا، آپ اس کو عام پڑھیں گے جس کو ہم صحیح سے آواز نہ نکالیں تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ ڈیو ٹو کووڈ-19 ورلڈ اکانومی از سیریسلی افیکٹڈ. سروائیول از بگ چیلنج دیز ڈیز. لیکن آپ کو اس کو اچھے طریقے سے جب بولنا ہے، اس کی اپنی صحیح تلفظ سے انگلش میں بولنا ہے. ڈیو ٹو کووڈ-19 ورلڈ اکانومی از سیریسلی افیکٹڈ. سروائیول از دا بگ چیلنج دیز ڈیز. ٹھیک ہے، اس جملے کو یاد کر لیں. اور بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سمریز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کووڈ-19 کے سبب عالمی معیشت شدید متاثر ہوئی ہے، گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ڈیو ٹو دا کووڈ-19 world economy is seriously affected. Survival is a big challenge these days. اب دیکھ لیں، کبھی میں یہاں آ لگا دیتا ہوں، کبھی میں دا لگا دیتا ہوں. یہ ساری انگلش صحیح ہے. اگر میں اس کو لکھوں ڈیو ٹو دا کووڈ-19، دا اس بھی ٹھیک ہے، وداؤٹ دا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کرتے رہیں اور خوب پریکٹس کریں بولنے کی. اس ویڈیو کو بار بار اس کو پاز کر کے ریوائنڈ کر کے پاز کر کے ریوائنڈ کر کے دیکھیں. اب سینٹنس نمبر 19 ہمارے ایک بھائی یا بہن کسی نے بھیجا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. سینٹنس جملہ نمبر 3 کو. واقعی بیشتر صنعتیں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن جو کمپنیاں ماسک بنا رہی ہیں ان کو بڑا فائدہ ہے. جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے. یہ حقیقت ہے اس وقت کہ بہت ساری معیشتیں اور کمپنیز تباہ ہو گئی ہیں اور بینکرپٹ ہو گئی ہیں. دیوالیہ نکل گیا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، لوگوں کی چھٹیاں ہیں، صرف یہ کام نہیں ہے تو صرف تنخواہ دے رہے ہیں، نہیں تو لوگوں کو نکالا، لوگوں بھی متاثر ہو گئے. تو واقعی بیشتر کمپنیاں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن جو کمپنیاں ماسک بنا رہی ہیں ان کو بڑا فائدہ ہے. دیٹ از ٹرو. ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ بولنا کیسا ہے، اس کی تلفظ کو کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں یہاں سے. موسٹ آف، اچھا آف نہیں، آف او ایف آف نہیں، موسٹ آف موسٹ آف دا انڈسٹریز. ٹھیک ہے نا، بہت ساری معیشتیں یا انڈسٹریز are really destroyed. Most of the industries are really destroyed. بہت ساری معیشتیں، انڈسٹریز واقعی
तबाह हो चुकी है। बट लेकिन the companies who are making masks, the companies the companies the companies who are making masks masks are in big benefit. They are in profit. They are in big benefit. जो कंपनियां मास्क बना रही हैं उनको बहुत प्रॉफिट है, वो उनको बिग बेनिफिट है, इनको बड़ा फायदा है। ठीक है, इसकी फिर प्रैक्टिस करें। मोस्ट, बोले मेरे साथ प्लीज, हाँ बोलो। मोस्ट ऑफ द industries are really destroyed, but the companies who are making masks are in big benefit. अब इसको रवानी से कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपको अभी सही पढ़ना ना आया हो, लेकिन इस वीडियो को मैं कहता हूँ बार बार रिवाइंड कर करके इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसको कोशिश करते हैं, जब इंशाल्लाह उसको 30-40 मरतबा उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस तरह से बोल रहे होंगे इंशाल्लाह कि वाकई बेशतर सनतें तबाह हो चुकी है, लेकिन जो कंपनियां मास्क बना रही हैं इनको बड़ा फ़ायदा है। देखें, आप खबर भी पढ़ सकते हैं इसके बाद इंग्लिश में और उर्दू में भी। Most of the industries are really destroyed, but the companies who are making masks are in big benefit. Ta 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 ta. सही, चलिए सेंटेंस ये हो गए हमारे 3 सेंटेंस आज के। आप मुझे कमेंट में ये मैसेज, कमेंट में ख़ास तौर पे आपको क्या नए सेंटेंस सीखने हैं मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आप आसानी से अंग्रेज़ी सीखने में संजीदा हैं तो इन जुमलों को हिफ्ज़ कर लें, याद रखें। इस जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। अंग्रेज़ी सीखने की बुनियादी वजह क्या है? अंग्रेज़ी एक बैनुल अक़वामी ज़बान है और अंग्रेज़ी सीखने की यही वजह है। इंग्लिश इंटरनेशनल, अच्छा आई थॉट कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, लेकिन ये तो शायद रोमन उर्दू है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखने की असल वजह भी है ये। चलिए अब इसकी एक और दफ़ा मशक कर लेते हैं। तो पहला जो जुमला था, माई किड्स मेड मी क्रेजी, मेरे बच्चों ने मुझे पागल कर दिया है। They don't let me have my phone, वो मुझे मेरा फ़ोन लेने नहीं देते या मुझे वो फ़ोन देते ही नहीं है। ठीक है, My kids made me crazy। अब हम एक एक लफ्ज़ पे नहीं जाते, हम 2-3 लफ्ज़ को जोड़ के फिर बोलने की कोशिश करते हैं। My kids made me crazy, they don't let me have my phone। जब इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे आप बोल रहे होंगे My kids made me crazy, they don't let me have my phone। Sentence number 2, due to COVID-19, world economy is seriously affected। कोविड-19 की वजह से दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इसके ऊपर। सर्वाइवल इज़ बिग चैलेंज दीज डेज, आज कल गुजारा करना भी मुश्किल है। ठीक है, ड्यू टू द कोविड-19 वर्ल्ड इकोनॉमी इज सीरियसली अफेक्टेड, सर्वाइवल इज़ द बिग चैलेंज दीज डेज, दैट इज़ ट्रू। अच्छा जी, लास्ट सेंटेंस है हमारा आज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज are really destroyed, but the companies who are making masks are in big benefit। Most of the industries are really destroyed। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, मईशत है, वो वाकई डिस्ट्रॉय हो गई हैं। बट लेकिन the companies who are making masks, कंपनीज जो कि मास्क बना रही हैं, are in big benefit, वो बहुत फ़ायदे में हैं और ये हकीकत है। ठीक है, My kids made me crazy, they don't let me have my phone, due to COVID-19 world economy is seriously affected, survival is a big challenge these days, most of the industries are really destroyed, but the companies who are making masks are in a big benefit। मुफ्त और मज़ा, फ्री एंड फन। मुफ्त अंग्रेज़ी की तालीम देने के अलावा हम मुफ्त तोहफे भी देते हैं। वाह, ये हर 10 दिन में 1500 रुपये का तोहफे का कार्ड यानी गिफ्ट कार्ड है इंशाअल्लाह ताला। सो
مہینے کی 10 تاریخ، 20 تاریخ اور 30 تاریخ انشاءاللہ۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انگریزی سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر، میڈم، آپ کو میں صرف سکھا سکتا ہوں آن لائن۔ اب میں محنت تو ظاہر سی بات میں اپنے اوپر کر سکتا ہوں، آپ کے اوپر کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس کو ریئلی سیکھنے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ برائے کرم سخت محنت کریں اور آج ہی سے سیکھنا شروع کریں۔ آپ کو انگریزی سیکھنے کی اس قسم کی آسان کلاس کہیں بھی نہیں ملے گی، بلیو می، یہ میری ضمانت ہے۔ You are not going to get this kind of easy and free class on the internet. If you don't agree with me, go and check on the internet. There are so many classes over there, but it's hard to understand that. بہت مشکل ان کو سمجھنا ہے۔ مفت انگریزی زبان کی تعلیم دینے کے علاوہ ہم مفت تحفے بھی دیتے ہیں۔ یہ ہر 10 دن میں 1500 روپے کا گفٹ کارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے ڈسکرپشن میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ نے ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے، بار بار سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ تیسرا، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس الرٹ ہمیشہ آتی رہے۔ اور چوتھا کیا کرنا ہے، نیچے لنک پہ لکھا ہوا کہ آئی تھنک آپ کو ایک گروپ میں آپ کو ایڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، فیس بک کے گروپ میں۔ نیچے لنک ہے، اس کو کلک کریں۔ جتنے زیادہ کامنٹ آپ لکھیں گے، آپ کے وننگ کے چانسز ٹاپ پہ آتے رہیں گے۔ کامنٹس جتنا زیادہ لکھیں گے اس کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، جو زبانیں آپ کو آج آتی ہیں وہیں زبانیں آپ کے بچے بھی بولیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جو آپ جانتے ہیں زبانیں اس وقت، انشاءاللہ تعالیٰ وہی آپ کی زبانیں بچے سیکھ کر کے آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، ہوم ورک پہلے کی طرح بالکل ویسے تھے کہ آپ کا ہوم ورک صرف اتنا ہے کہ ہر ویڈیو کو 4 سے 5 مرتبہ یا زیادہ دیکھیں اور پورا دن اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ all 3 sentences کو پورے دن بھر کے سینٹینسز میں استعمال کریں۔ سارے ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے سینٹینسز مل جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 25 سینٹینسز ہیں پوری ویڈیوز کی لسٹ میں۔ چاہے تو ایک پیپر پہ لکھ کر پاکٹ میں رکھ لیں۔ یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ بیسٹ ہے کہ لکھ کر کے پاکٹ میں رکھ لیں۔ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب میری طرف سے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔